हमने शॉप से ख़रीदा है। इसे ख़रीदे हुए हमें 2 साल हो गए हैं। अगर आपको आटा चक्की ख़रीदनी है तो मेरी सलाह से इसे आप शॉप से ही ख़रीदें। ऑनलाइन इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती। इस तरह से ये मशीन बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में आती है। इसे आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। इसके नीचे व्हील्स लगे हैं तो आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इस तरह से ये मशीन दिखती है। मशीन के ऊपरी भाग में ये वुडन कवर आता है। ये ऊपर से खुलता है। इस कवर पे मशीन के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई है, जैसे कि मशीन के डूज डोंट्स एंड मशीन कौन से सीज़न में कौन सी जाली यूज़ करते हैं, या कौन से स्विच मोड पे कौन सा ग्रेन्स यूज़ किया जाता है। इस टाइप की थोड़ी सी टिप्स इसमें दी हुई है। ये ऊपर का पार्ट है जिसमें आपको अनाज डालना पड़ता है। सामने से ये वुडन डोर है। इसे खोलते ही आपको मशीन के अंदर का ग्राइंडिंग चेम्बर दिखाई देता है। ये ग्राइंडिंग चेम्बर में व्हील्स लगे हुए हैं। ये व्हील्स मूव होते हैं इस तरह से जब मशीन ऑन होती है। इसमें ये जाली लगी हुई है इस तरह से। ये जाली से आटा छान के नीचे कंटेनर में जमा होता है। मशीन के साथ में अलग अलग टाइप की जालियाँ दी हुई हैं। मैं जनरली 2 नंबर की जाली का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इस तरह से ये फिट होती है। डोर क्लोज करने के बाद में ये सेफ्टी लॉक है, इसे अटैच करना पड़ता है। और ये स्विच मोड है। ये अकॉर्डिंग टू ग्रेन्स अनाज आपको एडजस्ट करना पड़ता है। मशीन के साथ में ये स्टील का टिल मिलता है जिसकी कैपेसिटी 5 kg की है। इसे और मशीन को अटैच करने के लिए एक क्लॉथ दिया जाता है जो इस सर्कुलर रिंग पे अटैच होता है इस तरह से। और इसे आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि आटा बाहर निकलता नहीं। ये सीधे मशीन के ग्राइंडिंग चेम्बर से टीन में कलेक्ट होता है। इस तरह से इसको इलास्टिक लगी हुई रहती है और हम इसे मशीन के ग्राइंडिंग वाले सॉकेट में फिट कर सकते हैं। इस तरह से मशीन चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ में एक ब्रश आता है। मैं इसके साथ में एक साफ टूथब्रश भी रखती हूँ मशीन साफ करने के लिए। इस तरह से मशीन के पीछे भी एक स्मॉल स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें मशीन के कुछ चीज़ें जैसे कि मशीन की वायर रखी जा सकती है। और ये जालियाँ हैं जिसका यूज़ करके आप फाइन और जाड़ा आटा आप निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइप की ये जालियाँ आती हैं। मेरे मशीन के साथ में 6 टाइप की जालियाँ आई हुई है। इस तरह से ये 6 नंबर की जाली है। इससे बहुत ज़्यादा मोटा आटा निकलता है। और ये 1 नंबर की जाली, इससे सबसे ज़्यादा फाइन आटा निकलता है। मैं जनरली 1, 2 और 3 नंबर की जालियों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरी मशीन स्पाइस ग्राइंडर भी है तो इसके साथ में ये एक और साँचा आया हुआ है। ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट्स मेरे मशीन के साथ में दिए हुए हैं। इसे अटैच करना मैं आपको बताती हूँ। इसका यूज़ करके आप स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक, चिली, ड्राई स्पाइसेस और कोकोनट भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से इसकी ऊपर से प्लेट निकलती है और इसमें ये सॉकेट फिट किया जाता है। इसमें थोड़े थोड़े करके आपको स्पाइसेस डालने पड़ते हैं। आप ऊपर से फ्लिप कवर ओपन करके इस स्पाइसेस एकदम से नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें स्पाइसेस अटक सकते हैं। ऊपर से मशीन बंद करने के लिए ये मोल्ड दिया है। इसे इस तरह से ऊपर से रख के
आपको स्पाइस ग्राइंड करने पड़ते हैं, तभी मशीन चालू हो सकती है। इस तरह से मेरी मशीन 750 वाट की है और इसके लिए आपको 15 एम्पियर का सॉकेट लगता है। इस तरह से मशीन ऑन होने के बाद में मशीन से एक म्यूज़िक निकलता है। इस म्यूज़िक ऑन होते ही इंडिकेट करता है कि आपको इसमें अनाज डालना है। मैं इसमें गेहूँ डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें गेहूँ डालने के बाद में इसका मशीन का आवाज़ बंद हो जाता है और मशीन चालू होती है। इसकी कैपेसिटी 5 kg की है, तो आप इसमें 5 kg गेहूँ डाल सकते हैं। इस तरह से आटा ग्राइंडिंग चेम्बर से स्टील के टिन में कलेक्ट होता है। मशीन चालू है। मशीन का डोर आपको हाफ ओपन रखना पड़ता है ताकि मशीन ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरह से ये मशीन चालू है। इस मशीन का और सभी मशीन का एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी किसी भी वक्त स्पाइसेस और ग्रेन्स ग्राइंड कर सकते हैं। आपको स्पेशली लॉकडाउन में मुझे इस मशीन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अप्लायंसेस है अब हमारी लाइफ में। इस तरह से अब गेहूँ ख़त्म हो गए हैं। गेहूँ ख़त्म होने के बाद में भी साउंड फिर से म्यूज़िक सुनाई देता है। ये म्यूज़िक इंडिकेट करता है कि अभी मशीन बंद करनी है।